अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सारे अमूमन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होती है कि ये यू जैसे ये इस तरह से अगर हमारे फॉर्म में वैल्यूज़ दिखी हो तो इसका किस तरह से सोल्यूशन निकालते होते हैं। तो मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से समझाने जा रही हूँ। तो आप देखें यूनियन की उसने क्या वैल्यू दी हुई है, एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 3 इज़ लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन 25। तो मतलब इसका क्या होगा, देखें सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है कि आपको उसने दिया हुआ यू, ठीक है। यूज़ ने क्या कहा है कि नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर हमेशा याद रखें कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 अप टू सो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं जी। तो नेचुरल नंबर उसने कहा 3 से लेकर 25 तक, तो मतलब 3 4 5 6 7 8 अप टू सो 25 तक सारे के सारे हमारे पास क्या आ गए, नेचुरल नंबर्स आ गए, ठीक है। अब वो कहता है एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास उसने कहा है कि एक्स इज़ अ प्राइम एंड प्राइम नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं प्राइम नंबर हमारे पास वो होता है जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 है तो 2 अपने टेबल पे जाता है, अपने अलावा किसी टेबल पे नहीं जाता ना। अगर हमारे पास 3 है वो भी अपने टेबल पे जाता है, 7 अपने टेबल पे जाता है, 11 अपने टेबल, जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं उसके अलावा कोई टेबल पे नहीं जाते, वो होते हैं प्राइम नंबर। उसने कहा 8 से लेकर 25 तक प्राइम नंबर्स लिख लें। तो हमारे पास कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, एक्स, और ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 14 15 16 जाते हैं, 18 19 हो गया, 21 23 हो गया। ये हमारे पास हो गया हमारे पास प्राइम नंबर्स। अब हमारे पास वाई आ गया। अब वाई को वो कह रहा है कि ये होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो हमेशा जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से लेके नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और अप टू सोन इन्फिनिटी तक, और जो होल नंबर होता है वो जीरो भी इसमें शामिल होता है। अगर आप नेचुरल नंबर में जीरो ऐड करते हो तो नेचुरल नंबर नहीं होल नंबर्स बन जाते हैं। इसी तरह हमारे पास ये होल नंबर है। होल नंबर उसने क्या है 4 से लेकर 17 तक, तो अप टू सोन चलते जाएंगे 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सोन 17 तक। सबसे पहले दोस्तों आपके लिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पे वो क्या कहता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेक्शन यूनियन इन वाई इंटरसेक्शन। अब देख लें दोस्तों, हम सबसे पहले ये देख लें कि एक्स इंटरसेक्शन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दोस्तों इस इंटरसेक्शन का मतलब इंटरसेक्शन कह रही एक्स की जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं इसको, एक्स कॉम्प्लीमेंट, इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हमेशा इसको हम क्या करते हैं यू से माइनस कर देते हैं। जब भी हमारे पास ये साइन आता है तो जो भी वैल्यू के ऊपर ये साइन आ रहा था हम उसको यू से माइनस कर देते हैं। सॉरी यहाँ पे एक्स आना था, यू से माइनस कर देते हैं, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यू माइनस एक्स। अब वाई को निकालना है तो वाई को भी हम क्या करेंगे, वाई हमारे पास कर देगा यू माइनस वाई, क्योंकि अब वाई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। अब हम लोगों ने क्या करना है दोस्तों, अब हम पहले इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक्स यू माइनस एक्स, जिसको हम कहते हैं एक्स का कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल टू यू की वैल्यू हमारे पास जो है वो लिख लेते हैं, वो है 3 4 5 अप टू सोन 25 तक। और जो हमारे पास मतलब माइनस का निशान, माइनस ये नहीं समझना, परेशान नहीं होना कि माइनस किस तरह से निकालते हैं, मैं आपको सब समझ जाती हूँ। एक्स हमारे पास है 11 13 17 19 23, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम लोगों ने किस तरह से निकाल लेना है। आप याद रखें जो हमारे पास होता है माइनस का निशान, माइनस हमें बताता है कि जो भी पहला अल्फ़ाबेट है, जो भी पहले अल्फ़ाबेट की जो भी वैल्यूज़ हैं उसमें हो, उस वाले जो हमारे पास सेट है इसमें हो और दूसरे सेट में ना हो। क्या हो, पहले सेट में जो चीज़ मौजूद हो और दूसरे सेट में ना हो, हम माइनस के अंदर वो चीज़ लिख देते होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या, 3 है, इधर है 3 नहीं है तो हम 3 लिख लेंगे। 4 है नहीं है, इधर लिख लेंगे। हमने इसी तरह देखना है इधर मौजूद हो और इधर ना हो, ठीक है ना, इधर मौजूद हो और इधर ना हो, वो चीज़ लिख देनी है। अब हमारे पास यहाँ पे 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है, 11 है तो नहीं लिखेंगे, फिर 12 है, 13 है नहीं लिखेंगे, 14 है 15 है 16 है 17 है नहीं लिखेंगे, 18 लिख देंगे, 19 है नहीं लिखेंगे, 20 लिख देंगे, 21 लिख देंगे, कहाँ तक जाना है 25 तक, 22 लेस देन इक्वल टू है क्या, मतलब 25 तक जाना है, 22, अच्छा जी, 22 23 नहीं लिखेंगे, 24 25, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है दोस्तों। हमारे पास क्या आ गया है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम लोगों ने क्या कर लेना, अब हमने वाई का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेना है जी। वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस वाई इज इक्वल टू, अब हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। यू की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है उसने 3 4 अप टू सोन 25 तक, और माइनस वाई की वैल्यू उसने हमें जो दी हुई है हम वो लिख लेंगे यहाँ से कि 4 से लेकर 17 तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया 4 टू अप टू सोन 17,
जी तो दोस्तों अब हम लोगों ने क्या देखना है, वही चीज़ कि हमारे पास पहले सेट में जो चीज़ मौजूद हो और दूसरे में ना हो वो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास पहले सेट में क्या मौजूद है। पहले सेट में हमारे पास मौजूद है 3 और इसमें नहीं है तो हम वो लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 17 तक सारी वैल्यूज इधर मौजूद हैं तो हम नहीं लिखेंगे ये। हम लोग क्या करेंगे, क्या जो 17 से ऑनवर्ड है मतलब 18, 19, 20, 21, 22 अप टू सोन 25 तक लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों ने नेक्स्ट पे क्या करना है, इन दोनों को आपस में यूनियन ले लेना है। जो एक्स कॉम्प्लीमेंट और यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, जो इसकी वैल्यू है और जो उसकी वैल्यू है सेट की, हमने इनको कॉम्प्लीमेंट यूनियन ले लेना है। यूनियन का मतलब आपको पता है कि दोनों को मिला कर लिखते हैं। तो एक्स इंटरसेक्शन यूनियन वाई इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, हमारे पास इसकी वैल्यू मैं लिख लेती हूँ 3, 4, 5 अप टू सोन जा रही है ये 12 तक, फिर 13 नहीं है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, 17 नहीं है, 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, 24 है, 25 है। ठीक है दोस्तों, 25 है। इसका यूनियन ले लेना आपने वाई के साथ, और वाई हमारे पास क्या है 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इन दोनों को मिलाकर लिख दें। मतलब कि अगर जो दोनों में सेम है उनको एक दफ़ा लिख दें, जो नहीं है उनको साथ साथ मिला के, जैसे 3 है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 तक तो ये जा रहा है अप टू सोन। ठीक है, मतलब यहाँ से मैं आपको मिलाकर लिख देती हूँ। 3 आता है, 4, 5, दोनों में 4, 5 है, 4, 5 के बाद 6, 7, क्योंकि ऊपर 12 तक अप टू सोन है तो मैं 12 तक तो लिख देती हूँ। 8, 9, 10, 11, 12, अब 12 के बाद देखिए 13 है, दोनों में नहीं है, नहीं लिखना। 13 के बाद क्या आता है 14, 14 लिख दें। 14 के बाद 15, 15 लिख दें। 15 के बाद क्या आता है 16 लिख दें। फिर इधर देखें 17 है, यहाँ पे इसमें दोनों में 17 है, नहीं है, ना लिखें। 17 के बाद 18 है, 18, 19, 20, 21, देखिए 20, 21, 22, 23, 22, 23 इसमें है, इसमें नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। यूनियन का मतलब है मिला के लिख दें। जो दोनों में चीज़ें हैं लिख दें, अगर दोनों में सेम चीज़ें तो एक दफ़ा लिख दें, जो दोनों में अलग अलग चीज़ें उसको मिला वो क्या कहते हैं लिख दें ऐसी। ठीक है, 23, 24, 25, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, जी तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको इस की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को नहीं आई, कुछ भी नहीं आई समझ, अगर कुछ भी कोई मुश्किल परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से अगेन समझा दूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।